अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने लगे हैं ये है 12.6b। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये इक्विटी से मुतल्लिका ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है। ये एक आसान क्वेश्चन है लेकिन इसके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट फर्दर स्ट्रॉन्ग होंगे और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात है, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन भी है। इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन की डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल हो सके। एट द बिगिनिंग ऑफ 2009 ग्रीन इन कॉर्पोरेशन शो द फॉलोइंग अमाउंट इन द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में आपके पास अमाउंट है 5,60,000। इसका मतलब है ₹1 पार वैल्यू है तो 5,60,000 शेयर इशू किए गए हैं। कुछ एडिशनल पेड अप कैपिटल है, कुछ रिटेन अर्निंग है और हमारे साथ उसके साथ साथ टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन की अमाउंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जिस पेज के ऊपर इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छा जी, मेन रिक्वायरमेंट्स की जब हम बात करें तो ये कहता है द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलो। जनवरी 12 डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ $1 पर शेयर टू द स्टॉक होल्डर ऑफ द रिकॉर्ड ऑन जनवरी 31 पेएबल ऑन Feb 1। आपने ₹1 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डिविडेंड का अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेबल का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास 5,60,000 नंबर ऑफ शेयर थे, मल्टीप्लाइड बाय 1 किया तो अमाउंट भी 5,60,000 आ गई। पेड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन जनवरी, डिविडेंड पेबल डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। द कॉर्पोरेशन परचेज 1,000 शेयर ऑफ इट्स ओन कैपिटल स्टॉक एट 10 पार वैल्यू। कॉर्पोरेशन ने 1,000 शेयर खरीदे ओन, कितने के खरीदे हैं? ₹10 के। तो ट्रेजरी स्टॉक का अकाउंट डेबिट 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 और कैश का अकाउंट क्रेडिट। देन री इशू 500 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट द प्राइस ऑफ $12 पर शेयर। उसने 500 शेयर री इशू कर दिए हैं और किस कीमत पे इशू किए हैं? 12 पर शेयर के ऊपर। देखो 10 का इशू खरीदा था, 12 का इशू किया, दोनों का डिफरेंस लें तो ₹2 आपके पास आते हैं। तो जो ₹2 हैं वो आपके पास गेन के तौर पर रिपोर्ट किया जाएगा। ट्रांजैक्शन होगी कैश का अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाइड बाय 12, इसके बदले में ट्रेजरी स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो आपके पास आएगा। कितने अमाउंट से आएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 5,000। फिर 500 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपके पास एडिशनल पेड अप कैपिटल आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्लेयर 5% स्टॉक डिविडेंड ऑफ द रिकॉर्ड जून 22 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 30 जून। अच्छा बच्चों, जब आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन करेंगे ना 5%, आपने पहले शेयर देखे थे कि आपके शेयर थे 5,60,000, उसमें ना आप लोगों ने 1,000 डिडक्ट किए और 500 दोबारा री इशू कर दिए। बेसिकली आपके पास जो डिविडेंड इस वक्त नंबर ऑफ़ शेयर मौजूद होंगे ना, वो 5,60,000 में से 500 डिडक्ट करके 55,95,00 5,59,500 ये आपके पास शेयर होंगे। अच्छा जी, ये कितने परसेंट पे हैं आपके पास? स्टॉक डिविडेंड 5%। अगर 20% से कम हो तो ये माइनर होता है, तो माइनर स्टॉक डिविडेंड हमेशा मार्केट वैल्यू पे लिखा जाता है। हम करेंगे ये कि हम इस अमाउंट का 55,95,00 का 5% लेंगे, ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हम लोग 11 पर शेयर जो उसकी मार्केट वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय 11 कर देंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 7000। और जब हम इसी अमाउंट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पार वैल्यू तो कुछ हमारे पास अमाउंट आ जाएगी जो एडिशनल की होगी। अच्छा, देन आपने इशू किया, फिर वो कहता है री इशू 300 ऑफ द 500 रिमेनिंग शेयर इन द ट्रेजरी स्टॉक एट 9.75। अच्छा बच्चों, ये ₹10 का शेयर यहाँ पे फ़ायदे पे इशू हुआ था, अब नुकसान पे। फ़ायदा हो तो भी एडिशनल, नुकसान हो तो भी एडिशनल। अच्छा, ये कैसे आएगा देख लेते हैं। इनकम समरी अकाउंट शो नेट इनकम ऑफ 70,50,000 क्लोज इन टू द रिटेन अर्निंग, इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट। देन 60,000 5,60,000 बैलेंस इन द डिविडेंड अकाउंट वर क्लोज टू द रिटेन अर्निंग
इसके बदले में भी ट्रांजैक्शन कर देनी है, वो ना भी ये मेंशन करता हम ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होगी, रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट और डिविडेंड का अकाउंट क्रेडिट। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इन जर्नल एंट्री जनरल फॉर्म द एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। सेकेंड, प्रिपेयर द स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एट December 31, 2009. Use the format illustrated in Exhibit 12.6, including a supporting schedule showing your computation of the retained earning. C. Compute the maximum cash dividend per share that legally could be declared at December 31st without impairing the paid-up capital. Hint: availability of the retained earning for the dividend is restricted to the cost of treasury stock on ट्रेजरी स्टॉक की कास्ट तक ये रिस्ट्रिक्टेड होता है। ले स्टूडेंट इन ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करते हैं जो उसने रिक्वायर्ड किया है, और उसके बाद जो उसने स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन हमसे डिमांड किया है उसको प्रिपेयर करते हैं। अच्छा जी बच्चों, फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि जी हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 12.6b। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 5 की, जिसमें कहता है डिक्लेयर किया है आपने स्टॉक डिविडेंड। अभी डिक्लेयर किया, पे नहीं किया। डिविडेंड का अकाउंट डेबिट और डिविडेंड पेबल का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आपके पास कितनी है, 5,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो अगेन 5,60,000। नेक्स्ट है जी आपके पास फेब की ट्रांजैक्शन। फेब में कहता है कि जो पेड द कैश डिविडेंड डिक्लेयर ऑन जनवरी 5, डिविडेंड पेबल का अकाउंट डेबिट और इसके बदले में कैश का अकाउंट क्रेडिट। 560,000 एंड 560,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास अप्रैल की। कारपोरेशन परचेज 1000 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। जी अप्रैल में क्या कहता है जी, कारपोरेशन ने ट्रेजरी स्टॉक बाय किए। ट्रेजरी स्टॉक डेबिट, कैश का अकाउंट क्रेडिट। आपके पास ट्रेजरी स्टॉक की अमाउंट कितनी है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। 1000 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 रुपीज़ जो पर शेयर है। अच्छा जी, अप्रैल के बाद आपके पास है जी मई 25। मई 25 को आपने री इशू किए। री इशू आपने कितने किए, 500 शेयर ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट 12 पर शेयर। जब आपने री इशू किए तो कैश में इजाफा, एसेट में इजाफा डेबिट, 500 मल्टीप्लाइड बाय 12। ट्रेजरी स्टॉक में कमी 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो कास्ट वैल्यू है, और जो प्रॉफिट हुआ वो आप ट्रांसफ़र कर देंगे एडिशनल पेड अप में। अच्छा जी, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 6000, ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 5000, दोनों का डिफरेंस लिया तो 1000। अच्छा जी, मई के बाद आपके पास ट्रांजैक्शन है जून 15 की। जून 15 को कहता है डिक्लेयर अ 5% स्टॉक डिविडेंड। अच्छा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये जो स्टॉक डिविडेंड है ना, ये हमारे पास 5% है। इसको कहते हैं माइनर स्टॉक डिविडेंड। ये हमेशा मार्केट वैल्यू पे इशू किया जाता है। ये 5% तो है, लेकिन किसका 5%? 5% ज़रूर है, लेकिन किसका 5%? अच्छा जी, ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर का। हमारे पास आउटस्टैंडिंग शेयर कितने थे, 5,60,000। 1000 ट्रेजरी स्टॉक ख़रीदे, 500 री इशू कर दिए, तो बाकी भी 500 रह गए। 5,60,000 माइनस 500, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 559500। अच्छा जी, जब ये आपके पास शेयर्स की अमाउंट आ गई, आप मल्टीप्लाई कर दें 5% से। 5% से मल्टीप्लाई करने से आपके पास तादाद आ जाती है 27975। अच्छा जी, 27975 ये आपके पास अमाउंट आ गई। अब जब ये आपके पास अमाउंट आ गई है, तो आप फर्दर ट्रांजैक्शन कर दें स्टॉक डिविडेंड को रिकॉर्ड करने की।
स्टॉक डिविडेंड को रिकॉर्ड करेंगे रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट, स्टॉक टू बी इशूड, क्योंकि अभी ये सिर्फ डिक्लेयर हुआ था, और एडिशनल पेड अप का अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कैसे कैसे आएगी, 27975 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू। इस वक्त मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है 11 रुपये है। 27975 मल्टीप्लाइड बाय 1, 27975 मल्टीप्लाइड बाय 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। मल्टीप्लाइड बाय 11 तो 307725, मल्टीप्लाइड बाय 1 27975, मल्टीप्लाइड बाय 10 2797750। अच्छा जी, जब आपने जून की ट्रांजैक्शन कर ली तो अब आप आ जाएं जुलाई के ऊपर। अच्छा जी, इसी डेट को फिर आपने 30 जून को वो कहता है डिस्ट्रीब्यूट द स्टॉक डिविडेंड टू बी डिक्लेयर। अच्छा जी, जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना तो आप ट्रांजैक्शन कर देंगे स्टॉक टू बी इशूड का अकाउंट डेबिट, और इसके बदले में आप क्रेडिट कर देंगे, किसको क्रेडिट कर देंगे, कॉमन स्टॉक को या कैपिटल स्टॉक को, जो आप इसमें लिखना चाहें। अमाउंट आपके पास आ जाएगी 27975, सिर्फ ये वाली अमाउंट। अच्छा जी बच्चों, फिर है जी नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास री इशूड 300 रिमेनिंग 500 शेयर ऑफ द ट्रेजरी स्टॉक एट द प्राइस ऑफ 9.575। अच्छा जी, आपने री इशू किया तो कैश का अकाउंट डेबिट, ट्रेजरी स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट। कैश कितने से आएगा जी, ये आपके पास अमाउंट आएगी 300 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये होगी कास्ट वैल्यू। 300 मल्टीप्लाइड बाय 9.75, ये जो एक्चुअल रिकवर वैल्यू, और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो आपके लिए एडिशनल पेड अप। 300 मल्टीप्लाइड बाय 10, 300 मल्टीप्लाइड बाय 9.75, 2925, और दोनों का डिफरेंस 3075। तो ये आपके पास 75 रुपीज़ आ जाएगा, जो कि एडिशनल के तौर पर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपके पास द इनकम समरी अकाउंट शो आ नेट इनकम। इनकम समरी की वजह से इनकम समरी का अकाउंट डेबिट, रिटेन अर्निंग का अकाउंट क्रेडिट। 175 टेट्रा 0, 175 टेट्रा 0। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिटेन अर्निंग के बाद डिविडेंड से मुतल्लिका ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से प्लेस कर देंगे। रिटेन अर्निंग का अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें डिविडेंड को क्लोज करना है इस डिविडेंड को, ये 5,60,000। ले बच्चों, अब हम बात करते हैं स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन की। लेकिन स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन से पहले ना हम रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि रिटेन अर्निंग का वहाँ पे उसने स्पोर्टिंग कैलकुलेशन कहा हुआ है, तो हम स्पोर्टिंग कैलकुलेशन जो है वो पहले कर लेते हैं। हमारे पास ओपनिंग रिटेन अर्निंग मेंशन है और उसकी अमाउंट है हमारे पास 3 मिलियन की। इसमें आप ऐड कर दीजिएगा नेट इनकम, जो कि उसने क्वेश्चन में बताई हुई है 175 4 टाइम्स 0। ऐड कर दें तो 475 4 टाइम्स 0। इसमें से लेस कर देंगे डिविडेंड्स को। दो तरह के डिविडेंड है, एक कैश, ये 560,000, और एक बच्चों स्टॉक डिविडेंड की ये अमाउंट है 307,725। दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो 867725। अब इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस ले लेते हैं, इसका और इसका, तो आपके पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाएगी, जो हम स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में यूज़ कर लेंगे 3882275। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो जाएगी। यहाँ तक
और ये बी रिक्वायरमेंट का कुछ हिस्सा बी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। जो बी रिक्वायरमेंट है ना, उसमें एक्चुअली स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन रिक्वायर्ड था। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख लेना, ग्रीन इन कॉरपोरेशन। आप अभी प्रिपेयर करने लगे हैं स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन, और यहाँ पे आप लिख देना दिसंबर 31, 2009। अच्छा जी, स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन में आपने यहाँ पे लिख देना जी कैपिटल स्टॉक $1 par वैल्यू। इसमें 1 लाख शेयर्स ऑथोराइज थे। ये डिटेल आपको जो प्रीवियस पेज है उसके ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी। इसमें से हमने जो इशू किए थे ना पहले, वो थे 5,60,000। कुछ हम लोगों ने ना इशू किए थे मज़ीद स्टॉक डिविडेंड के तौर पर, और वो थे 27,975। दोनों को ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1 कर देना है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 58,7975। अब बात करते हैं जी एडिशनल की, एडिशनल पेड अप। अच्छा, एक एडिशनल पेड अप की अमाउंट आपके पास लिंक होगी 44,8 ये वो है जो क्वेश्चन में स्टॉक होल्डर इक्विटी सेक्शन मेंशन है, उसमें जो मेंशन की गई है। देन आपने जो कलेक्ट किया या जो आपने इशू किया था वो था स्टॉक डिविडेंड। तो स्टॉक डिविडेंड जो उससे आपको वसूल हुआ था एडिशनल, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। वो आपको जनरल एंट्री में से मिल जाएगा। ये देखो 279750 279750, और उसके बाद एडिशनल पेड अप कैपिटल जो ट्रेजरी स्टॉक से एक दफ़ा तो 1000 गेन और एक दफ़ा 75 लॉस एडजस्ट किया तो 29, तीनों को एडजस्ट करके इकट्ठा लिख लें 4760675। लें जी स्टूडेंट, अब हम रिटेन अर्निंग को लिख लेते हैं। जो रिटेन अर्निंग की अमाउंट है हमारे पास, जो हमने कैलकुलेट की थी 3882275। इसमें से आपने लेस कर देना है ट्रेजरी स्टॉक को, जो अभी तक शेयर्स मौजूद हैं, 200 शेयर्स अभी भी मौजूद हैं, 10 रुपये के हिसाब से इशू किए गए थे 2000, इनको माइनस कर देना है। तो ये आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी आ जाएगी। अच्छा जी, 587975 प्लस 4760,675 प्लस 3882275 माइनस 2000, तो आपके पास टोटल होके आ जाएगा 9228925। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने पास कि सी पॉइंट उसने क्या रिक्वायर्ड किया था कि हमारे पास कैश डिविडेंड अवेलेबल कितना है। अच्छा, हमारे पास जितनी भी रिटेन अर्निंग है ना, उसमें से आप ट्रेजरी स्टॉक की कास्ट को लेस कर देना 3880275 3880275, इसको आप डिवाइड कर देना। जो आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर अवेलेबल है, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ शेयर अवेलेबल है वो है 587975। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 3880275 डिवाइडेड बाय 587975। तो आपके पास पर शेयर वैल्यू 6.60 पर शेयर सॉल्व हो गया। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो 12.6b के नाम से था। इस चैप्टर में से इतना ही था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।